स्टूडेंट्स, आज हमारे द्वारा मांग वक्र में परिवर्तन का अध्ययन किया जाएगा। मांग वक्र में परिवर्तन दो कारणों से होता है। एक के अंतर्गत, यहाँ मैं चार्ट के द्वारा आपको इसको समझाना चाहूँगी। मांग वक्र में परिवर्तन, ये हमारा मेन टॉपिक है। इसके अंतर्गत दो कंडीशन पाई जाती हैं। एक के अंतर्गत मांग की मात्रा में परिवर्तन होता है और दूसरे में मांग में विवर्तन या खिसकाव की स्थिति पाई जाती है। ये जो मांग की मात्रा में परिवर्तन होता है, ये मुख्य रूप से दो तरह का दिखाई देता है। एक को हम संकुचन की स्थिति कहते हैं और दूसरे को हम विस्तार की स्थिति कहते हैं। ये जो मांग में विवर्तन या खिसकाव या शिफ्टिंग पाई जाती है, इसके अंतर्गत मांग में दो कंडीशन पाई जाती है। पहली कंडीशन को कमी कहा जाता है, मांग में कमी हो गई, और दूसरी स्थिति को मांग में वृद्धि कहा जाता है। जब भी मांग में कमी होती है तो मांग वक्र बाईं ओर शिफ्ट हो जाता है, और जब भी मांग में वृद्धि हो जाती है तो मांग वक्र दाईं ओर शिफ्ट हो जाता है। अब ये कैसे है, किस प्रकार से कार्य करते हैं, कैसे इसकी परिवर्तन संभव है, वो सब मैं आपको बताऊंगी। ये जो मांग की मात्रा में परिवर्तन आपके द्वारा अध्ययन किया जाता है, मांग की मात्रा में परिवर्तन कीमत के परिवर्तन का परिणाम होता है। वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो जाए, कमी हो जाएगी वस्तु की कीमत में, तो मांगी गई मात्रा बढ़ जाएगी, जिसे हम क्या कहेंगे, विस्तार। वस्तु की कीमत में कमी पर मांग मात्रा का विस्तार होता है और वस्तु की कीमत में वृद्धि, कीमत बढ़ जाए तो उस स्थिति में मांग में संकुचन की स्थिति पाई जाती है, क्योंकि उसकी मात्रा कम हो जाती है। कीमत के अतिरिक्त कोई भी कारक, जैसे उपभोक्ता की आय हो सकती है, रुचि पसंद अधिमान हो सकते हैं, भविष्य से संबंधित कीमतें हो सकती हैं, कोई भी कारण कीमत स्थिर रहे वस्तु की, वस्तु की मांगी गई मात्रा कम हो जाए तो उसे मांग में कमी कहेंगे, और वस्तु की मांगी गई मात्रा बढ़ जाए तो उसे मांग में वृद्धि कहेंगे। अब इसे आप चित्र के माध्यम से समझिए। तालिका और चित्र के माध्यम से मैं आपको इसको स्पष्ट करती हूँ। सबसे पहले मांग में परिवर्तन के अंतर्गत मेरे द्वारा आपको संकुचन और विस्तार का ही अध्ययन कराया जाएगा, जिसे आप मांग मात्रा में परिवर्तन के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक तालिका बनाती हूँ। तालिका के अंतर्गत प्रारंभिक कीमत, प्रारंभिक कीमत है आपके 10 रुपये। परिवर्तित कीमत, परिवर्तित कीमत के अंतर्गत मैं दो कंडीशन बता रही हूँ। एक बार तो कीमत में कमी कर रही हूँ मैं, और एक बार मेरे द्वारा परिवर्तित कीमत में क्या किया जा रहा है। चलो मैं पहले कमी की स्थिति को आपको समझाती हूँ। ये जो प्रारंभिक कीमत थी, प्रारंभिक कीमत 10 रुपये थी, इस पर मांगी जाने वाली मात्रा कितनी थी, 100 इकाई। प्रारंभ इकाई मांगी जाती थी, ये हो गई आपकी मांग या मात्रा। और जब 5 रुपये कीमत हो गई, कीमत में क्या हो गई, कमी हो गई, तो 200 इकाइयों की मांग की जा रही है। कितनी इकाइयों की मांग की जा रही है, 200 इकाइयों की मांग की जा रही है। अब मैं चित्र के माध्यम से आपको इसको स्पष्ट कर रही हूँ। चित्र के अंतर्गत मैंने OX अक्ष लिए, OY अक्ष लिए, या X वस्तु की मांग ले ली मैंने। यहाँ पर कीमत ले ली मैंने X वस्तु की। यहाँ पर आपके चित्र का निर्माण किया। प्रारंभिक कीमत, यहाँ पर 5 रुपये कीमत, ये 10 रुपये, ये 5 रुपये हो गई, ये आपके 10 रुपये कीमत हो गई। यहाँ पर आपके 50, 100, 150 और 200, इस तरीके से मेरे द्वारा ये मात्रा को लिया गया है यहाँ पर।
यहाँ पर मेरे द्वारा जब 10 रुपये कीमत है तो कितनी इकाइयों की मांग है? 100 इकाइयों की मांग है। जब 5 रुपये कीमत हो गई तो 200 इकाइयों की मांग होगी। इसे मैंने ए बिंदु नाम दिया, इसे मैंने बी बिंदु नाम दिया। यदि वस्तु की कीमत में कमी हो जाती है तो मांग में ए बिंदु से बी बिंदु की ओर गमन किया जाएगा। ए बिंदु से बी बिंदु की ओर गमन किया जाएगा। इसे मांग का विस्तार कहेंगे। क्या कहेंगे इसे? मांग का विस्तार। ये जो 100 इकाई से 200 इकाई तक मांग में वृद्धि हुई है, किसका परिणाम है? कीमत में कमी का परिणाम है। ये डेल्टा पी कहलाएगा, जो कमी की ओर इंडिकेट कर रहा है आपका। और जब भी कीमत में कमी होती है तो मांगी गई मात्रा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, जिसे मेरे द्वारा डेल्टा क्यू का नाम दिया गया है। क्यू में विस्तार हो रहा है। एक ही मांग वक्र है, जो डिमांड कर्व है आपका, ये एक ही है। इसके ए बिंदु से बी बिंदु की ओर गमन किया जाए तो इसे क्या कहा जाएगा? मांग का विस्तार कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? मांग का विस्तार। मांग में परिवर्तन वस्तु की कीमत में कमी के परिणाम स्वरूप वस्तु की मांगी गई मात्रा में जो वृद्धि होती है उसे ही मांग का विस्तार कहते हैं। अब दूसरी कंडीशन, मांग का संकुचन। क्या पढ़ा रही हूँ मैं? मांग का संकुचन। मांग का संकुचन एक ही मांग वक्र रहेगा, जैसे आपने लिया है। देखो, पहले मैं आपको तालिका से समझाती हूँ। तालिका के अंतर्गत प्रारंभिक कीमत कितनी दे रखी है? 10 रुपये। प्रारंभिक कीमत कितनी दे रखी है? 10 रुपये। प्रारंभिक मात्रा कितनी दे रखी है? उस पर 100 इकाइयाँ। कितनी दे रखी है? 100 इकाइयाँ। ये तो हो गई। ये तो आपकी कीमत दे रखी है, ये आपकी मांग दे रखी है। ये प्रारंभिक स्थिति है और ये परिवर्तित स्थिति है। प्रारंभिक कीमत 10 रुपये है तो प्रारंभिक मांग आपकी 100 इकाइयाँ है। अब परिवर्तित कीमत क्या हो गई? बढ़ गई। बढ़ गई से मतलब 20 रुपये हो गई। कीमत के अधिक होने पर मांगी गई मात्रा क्या हो गई? कम हो गई। कितनी इकाइयाँ रह गई? 50 इकाइयाँ रह गई। इसे भी हम मांग का संकुचन कहते हैं। अब इसको समझाने के लिए मैं चित्र बना रही हूँ। OX अक्ष, OY अक्ष, यहाँ पर कीमत को ले लो आपके, यहाँ पर आपकी मांग या मात्रा को ले लो। 50, 100, 150, 200। 50, 100 या आपके 25, 50, 75 और 100 को ले लिया। यहाँ पर आपकी कीमत कितनी ले ली? 10 और 20। ये तो आपके 10 रुपये हो गए और ये आपके 20 रुपये हो गए। जब आपके द्वारा वस्तु की कीमत कितनी है? 10 रुपये, तो मांगी गई मात्रा कितनी इकाइयाँ हैं? 100 इकाइयाँ। 10 रुपये की कीमत पर 100 इकाइयों की डिमांड कर रहा है। इसे मैंने ए बिंदु नाम दे दिया। और जब 20 रुपये कीमत हो गई तो मांगी गई इकाइयाँ कितनी रह गई? 50 रह गई। ये बिंदु मैंने बी नाम दे दिया। बी बिंदु और ए बिंदु को मिलाकर डिमांड कर्व का निर्माण कर लिया। यहाँ पर ए बिंदु से बी बिंदु की ओर गमन किया जा रहा है। इस गमन को किसका नाम दिया जाएगा? मांग का संकुचन कहेंगे। क्या कहा जाएगा इसको? मांग का संकुचन कहा जाएगा। इसमें कीमत में क्या हो गई? डेल्टा पी क्या हो गया? बढ़ रहा है। और जबकि मांग की मात्रा में क्या हो गई? 100 से 50 इकाइयाँ ही रह गई। यहाँ पर ये जो ए बिंदु से बी बिंदु की ओर गमन किया जा रहा है, इसे ही मांग का संकुचन कहते हैं। इसमें मांग वक्र एक ही है आपके। मांग वक्र एक ही है आपके। जब एक ऊपर से नीचे की ओर शिफ्टिंग होती है, जिसमें कीमत के कमी के कारण मात्रा का विस्तार होता है, तो इसे मांग का विस्तार कहते हैं। और जब कीमत में वृद्धि के परिणाम स्वरूप वस्तु की मांगी गई मात्रा कम हो जाती है, ए बिंदु से बी बिंदु की ओर मांग के उसी वक्र पर जाया जाता है, तो इसे मांग का संकुचन कहते हैं।
या ये सारा का सारा संकुचन और विस्तार एक ही मांग वक्र पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु की ओर होता है। अब हमारे द्वारा मांग में परिवर्तन के अंतर्गत वृद्धि और कमी का अध्ययन किया जाएगा। जब भी वृद्धि और कमी होती है तो वो कीमत स्थिर रहती है। वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होता है, बल्कि कीमत के अतिरिक्त किसी अन्य कारण से परिवर्तन होता है। मांग में वृद्धि व कमी, इसे विवर्तन का नाम भी दिया जाता है, जिसे इंग्लिश में शिफ्टिंग कहेंगे। सबसे पहले मैं मांग में वृद्धि की स्थिति को बता रही हूँ। तालिका के माध्यम से आपको बताती हूँ। तालिका के अंतर्गत प्रारंभिक स्थिति, और फिर उसके बाद परिवर्तित स्थिति। परिवर्तित स्थिति, यहाँ पर मैंने कीमत को ले लिया और यहाँ पर मैंने मांग ले ली वस्तु की। अब देखो आप, इसके अंतर्गत ये जो प्रारंभिक स्थिति है उसमें 10 रुपये कीमत है और मांगी गई इकाइयाँ 100 हैं। और परिवर्तित स्थिति में भी 10 रुपये ही कीमत है। कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन मांगी गई मात्रा बढ़कर 150 इकाइयाँ हो गई। कितनी इकाई हो गई? 150 इकाई हो गई। तो यह स्थिति मांग में वृद्धि को डिनोट करेगी। किसको बताएगी ये तालिका? मांग में वृद्धि को बताएगी। इसको चित्र के द्वारा, वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन ना हो, उपभोक्ता की आय, उपभोक्ता की रुचि, पसंद, संबंधित वस्तुओं की कीमत या किसी अन्य कारण से जब उपभोक्ता का मांग वक्र परिवर्तित हो जाता है तो उसे ही मांग में खिसकाव या विवर्तन कहते हैं। इसमें मांग में जब वृद्धि होती है तो कैसे होगी? उपभोक्ता की आय बढ़ जाए, उपभोक्ता की रुचि बढ़ जाए, उपभोक्ता की पसंद बढ़ जाए या संबंधित वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन इस तरीके से हो कि वस्तु की मांग बढ़ जाए, तो उसे मांग में वृद्धि कहेंगे। देखो यहाँ पर मैं आपको चित्र के माध्यम से बता रही हूँ इस चीज़ को। चित्र के अंतर्गत आपके OX अक्ष, OY अक्ष या मांग ही लिया गया है। यहाँ पर आपके कीमत है, कीमत आपकी फिक्स्ड है, 10 रुपीज़ आपके दिए हुए हैं। कीमत रेखा प्राइस लाइन आप बना लीजिए। फिर आपके 5 इकाई, ये 100, ये 200, ये प्रारंभिक मांग वक्र है। ये डिमांड कर्व कौन सा है? प्रारंभिक डिमांड कर्व है। कीमत में कोई परिवर्तन ना हो और वस्तु की मांगी गई मात्रा बढ़ जाए। क्या हो? कीमत में कोई परिवर्तन ना हो और वस्तु की मांगी गई मात्रा बढ़ जाए। बढ़ जाए से मतलब है दाईं और शिफ्टिंग हो जाए। नया मांग वक्र D1 ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाए तो इसे क्या कहेंगे? मांग में वृद्धि। क्या कहा जाएगा इसको? मांग में वृद्धि। दाईं और शिफ्टिंग, मांग वक्र कहाँ चला गया? नया मांग वक्र दाईं और शिफ्ट हो गया। Q से लेकर Q1 तक की मात्रा बढ़ गई। इसे हम दाईं और शिफ्टिंग कहेंगे। अब हमारे द्वारा मांग में कमी का अध्ययन किया जाएगा। OX अक्ष, OY अक्ष, कीमत 10 रुपये फिक्स कर दो ये। फिर यहाँ पर आपके मांग जो X वस्तु की है, ये फिक्स होने के बाद प्राइस लाइन कहलाती है। ये प्रारंभिक मांग वक्र डिमांड कर ऊपर से नीचे गिरता हुआ, इस पर इतनी मात्रा की मांग हो रही है, ये Q हो गई। अब मांग वक्र चाहे उपभोक्ता की आय में कमी हो जाए, चाहे उपभोक्ता की रुचि में कमी हो जाए, चाहे उसके पसंद अधिमान चेंज हो जाए, चाहे संबंधित वस्तु की कीमत का प्रभाव हो, किसी भी कारण से बाईं ओर शिफ्ट हो जाए, नीचे की ओर शिफ्ट हो जाए, तो इसे हम क्या कहेंगे?
मांग में कमी कहेंगे, इसे मांग में कमी कहेंगे। बच्चों, इसको अच्छे से समझना। बुक में आपके दे रखा है पेज नंबर 25 और 26 पर। अच्छे से करके नोट्स वगैरह बनाएं अपने, और कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं। थैंक यू।